फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एक आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी, जैसे आप भी कुछ लोग होंगे, तो मेरे कॉलेज में एक डिग्निटरी आई थी, किरण बेदी, आपने उनका नाम सुना होगा, आईपीएस ऑफिसर है। उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। और आज मेरा एम यही है आपके सामने बोलने का कि अगर एक भी बच्चा मेरी बात से मोटिवेट हो जाए तो मैं अपने आप को सफल समझूं। एजुकेशन का इंपॉर्टेंस मुझे बहुत पहले समझ आ गया। मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, तो एजुकेशन, मैं आपके सामने एक कोट रखना चाहती हूँ बेंजामिन फ्रैंकलिन का, आपने उनका नाम सुना होगा, ही इज द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट। वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज यू द बेस्ट इंटरेस्ट। कहीं भी आपको इन्वेस्ट करनी है, सोचने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करिए और पढ़ाई कीजिए। इससे ज्यादा इंटरेस्ट, इससे ज्यादा आपको कामयाबी और कोई नहीं दे सकता। फिर चाहे वो आप उसमें यूपीएससी क्रैक करो, चाहे साइंटिस्ट बनो, चाहे कोई आर्टिस्ट बनो, चाहे ब्यूटी पेजेंट बनो, बट नॉलेज का कोई मुकाबला नहीं होता। वो हर जगह काम आती है, हमेशा काम आती है। मैं ये सोचती थी कि मैं एक बैंकर बन के रह गई, मेरी आईआईटी की पढ़ाई का क्या फायदा हुआ। 10th में मैंने हमेशा अपने टाउन में, 10th में दोनों में बनती, मैंने अपने टाउन में, स्कूल में, हर जगह हमेशा टॉप किया, 93-92% हमेशा आईआईटी से पास आउट किया। सब बोलते थे बहुत होशियार है, बहुत कुछ कर सकती है, फिर सब बाद में ये बोलते थे सिर्फ एक बैंकर बन के रह गई। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटी से कम अचीव किया, लेकिन मैंने अपने ऊपर भरोसा नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था मैंने जो स्कूल में टॉप किया है, वो नॉलेज है, जो मेहनत की है, वो कभी ना कभी जरूर काम आएगी। मैंने कभी यूपीएससी के बारे में सोचा नहीं बैंकिंग में काम करते हुए, बाद में सोचा। लेकिन मैं ये सोचती थी कि जो मेरे आगे जनरेशन होगी, मेरी बेटी होगी, उसके तो काम आएगी ही आएगी, बेस तो मैं इसको जाने नहीं दूंगी। तो इसीलिए जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी यूपीएससी की, जब मैं आंसर्स लिखती थी, लोगों को बहुत महीने लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं ये जानने में एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं। लेकिन जो मैंने स्कूल में लिखा था, जो मैंने टॉप किया था, वो मुझे काम आया और मैं 10 दिन के अंदर ये सीखी कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं। तो एजुकेशन का महत्व सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है। लेकिन लड़कियों के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा कहूंगी। क्यों कहूंगी? क्योंकि हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी हमें फेस करनी पड़ी। हमारे पास से एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम रहते हैं, हम उन बेड़ियों में रहते हैं जिन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। और रविंद्रनाथ टैगोर हमेशा कहते थे एजुकेशन ऐसी चीज है जो हमें अपने शैकल्स से फ्री कर सकती है, उन बेड़ियों को हम तोड़ सकते हैं जिसने हमें जकड़ा हुआ है। तो एजुकेशन का महत्व हम सबको पता है और सबने हमें बताया। अब एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहती कि आप दिन के 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, हमेशा पढ़ते ही रहिए और कुछ ना करिए। ऐसा नहीं होता। हमेशा लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप 7 घंटे भी पढ़ रहे हो, 8 घंटे भी पढ़ रहे हो, या 3 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो 3 घंटे 100% कीजिए अपना। आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होनी चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ भी कीजिए और इंजॉय भी कीजिए। इसीलिए क्योंकि मैंने देखा है कि यूपीएससी में जैसे बच्चे करते हैं, मेरे साथ के बच्चे हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, उनकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ, अपनी सेहत का सबसे पहला ध्यान रखना है। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है तो भी आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। हमेशा बैलेंस रखो, प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करो, नंबर ऑफ आवर्स पे मत फोकस करो, और अपने परिवार का हमेशा साथ रखो। इसके साथ साथ अगर आज के मैं टॉपिक पे वापस आऊं, नारी शक्ति वाले टॉपिक पे, तो मेरा एक खुद का एक कोट है। मैं किसी और स्कॉलर को या किसी पॉलिटिशियन को मैं कोट नहीं कर रही हूँ, ये मैंने खुद एक कोट बनाया था जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी। जब मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो गई थी, मुझे कॉन्फिडेंस आया था, तो मैंने ये रियलाइज किया कि द मोस्ट इंटिमिडेटिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड, जो हमारी
पूरी दुनिया में सबसे भयावह चीज क्या हो सकती है? कोई कुछ आप देखते हो तो सबसे ज्यादा डर किसी को किससे लगता है? एक कॉन्फिडेंट वुमन से, जो एक आत्मविश्वासी वुमन होती है, उससे सब लोग डरते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगी, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, बिलीव इन योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, स्टैंड टॉल एंड नेवर गिव अप एंड डोंट बी स्केयर्ड ऑफ फेलियर्स। फेलियर्स की मैं आपको बात बताती हूँ, फेलियर्स एक 7 लेटर वर्ड है, बट सक्सेस इज ऑल्सो 7 लेटर वर्ड। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जेके राउलिंग, आपने नाम सुना होगा, हैरी पॉटर की बुक जिन्होंने पब्लिश की थी। शी फेल्ड आई थिंक मोर देन 8 टाइम्स। कोई भी पब्लिकेशन हाउस उनको अलाउ नहीं कर रहा था कि अपनी बुक पब्लिश कीजिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी एंड शी केम आउट टू बी द बेस्ट बुक सेलर। सो नेवर गिव अप, एंड ये तो हमें सबको ही पता है दैट ओनली इन द डार्कनेस कैन यू सी स्टार्स। अंधेरा होगा तभी तारे दिखेंगे, फेलियर होगी तभी आप सक्सेसफुल होंगे। और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं अपना कंक्लूड करती हूँ अपना स्पीच बाय सेइंग अ कोट बाय मलाला यूसुफजई, who is a Nobel laureate, who said, "One child, one teacher, one book, one pen, and you can change the entire world." Thank you so much.